अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर का प्ले जो हमारे पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के अंदर जो है ऑस्टर एंड द पर्ल जो है उसके ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे और इसके साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर क्या क्या सिंबल्स हैं वो भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे और ये किस किस्म का प्ले है इसके ऊपर भी बात करेंगे ताकि आपको इसको सही तरह समझ सकें। ऑस्टर एंड द पर्ल सीप और मोती जो है एक जज्बाती और वजदानी मज़ाहिया ड्रामा है। इस ड्रामे में मज़ा है और पुरमसरत इख्तिताम भी है। ये इंसानी फितरत की बुनियादी अच्छाइयों पर यकीन को ज़हर करता है। ये ज़िंदगी और लोगों के बारे में मुसन्निफ़ के रवैये यानी एटीट्यूड को ज़हर करता है, जिसको सेरियान जो कि इस प्ले विलियम सेरियान जो कि इस प्ले का जो है राइटर है मशहूर कौन तौर पर और हैरान कौन पाता है। अगरचे कभी कभार इसके जो डायलॉग हैं वो हमें अजीब भी लगते हैं। तो ये हमारा जो है ना इसका पूरे का पूरा थीम है। अब हम इसका जो है खुलासे के ऊपर बात करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। ये ड्रामा इंसानी फितरत की बुनियादी खूबियों यानी मुरव्वत, हमदर्दी और इंसानियत और अखलाक के मुतल्लिक है। ये हमें उम्मीद और अच्छाई का दर्स भी देता है। इंसान की असल खुशी ये है कि वो दूसरों के दर्द बांटे, महज अपने लिए ज़िंदा रहना तो जानवरों का खासा है। इस प्ले में हमें हैरी को देखते हैं, हैरी वान ड्यूसन जिसका प्ले है जो कि हमारे प्ले का मेन कैरेक्टर है, जो महज $1 में हजामत बना देता है और बाज़ औक़ात वो $0.5 भी लेता है और यहाँ तक जिसके पास पैसे ना हो तो वो मुफ्त भी बाल काट देता है। इसके बाद हमें मिस मैककिचियन को देखते हैं, जो वो एक हसीन दोशेज़ा है जो किसी अच्छे शहर से आई है और वहाँ पे पढ़ाने के लिए, मगर वो छोटे से कस्बे में इसलिए रह रही है कि वहाँ के नौनहालों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करे। इस मकसद के लिए वो बच्चों को ढूंढती फिरती दिखाई देती है। इस सबक से हमारा सामना एक लिखारी यानी राइटर से भी होता है, जो एक सीप सिर्फ इसलिए ख़रीदता है ताकि वो क्ले की जो है मदद कर सके, माली मदद कर सके। ओके बाय द सी एक छोटा सा कस्बा है जो समुंदर के किनारे आबाद है। यहाँ तकरीबन 909 लोग रहते हैं, मगर सब गरीब हैं। वो आसपास की बस्तियों में जाकर काम करते हैं और कुछ लोग सब्जियां और अंडे बेचकर गुजारा करते हैं, मगर ये गांव बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून है, इसलिए हैरी यहाँ आकर बस गया। हैरी ज़िंदगी को सहल कर लेता है और वो पुरसकून रहना चाहता है, लोगों की खिदमत करता है। वो एक हजाम है, $1 बाल काटने के लेता है और गरीबों की हजामत मुफ्त भी करता है। जब ये ड्रामा हमारा शुरू होता है तो हमें हैरी और क्ले का आपस में बातें करते हुए दिखाया गया है। क्ले 9-10 साल का लड़का है। इसके बाप का नाम क्लार्क राबी है। क्लार्क के 4 बच्चे हैं और वो एक गरीब आदमी है और अपने बच्चों को तालीम और अच्छे कपड़े देना चाहता है, मगर वो इन चीज़ों की कुदरत नहीं रखता। इसके सबब इसके और उसकी बीवी के दरमियान तल्ख कलामी और झगड़ा हो जाता है और वो घर छोड़कर बगैर बताए घर वालों को दूसरे गांव में पैसे कमाने चला जाता है और वो गांव जो है सेलिनास के नाम से मशहूर है। और जब वो जाता है तो सिर्फ किचन की दीवार के ऊपर इनफ इज़ इनफ जो है लिख कर चला जाता है। उसका बेटा क्ले अपने बाप को वापस लाना चाहता है, इसलिए वो मकामी अखबार जो है ओके बाय द सी गल नाम है उस मकाम अखबार का, इस इश्तिहार में वो अपने बाप से घर लौट आने की दरख्वास्त करता है। क्ले अपनी अम्मी जान के लिए भी एक तोहफ़ा ख़रीदना चाहता है, इसलिए उसे रकम की शदीद ज़रूरत होती है। मिस मैकचियन इस कस्बे के स्कूल की उस्तानी है। वो यहाँ के बच्चों को तालीम देना चाहती है, मगर उसे गिला है कि बच्चे तालीम हासिल करने में दिलचस्पी नहीं रखते और वो खूबसूरत है और महज सादा, मेहनती और सच्ची है। हैरी उसे मशवरा देता है कि वो किसी बड़े शहर में जाकर अपना घर बसा ले, मगर वो इसका मशवरा नहीं मानती। क्ले को समुंदर के किनारे से एक सीप मिलता है। वो अपने दोस्तों ग्रीले और अपनी बहन भाइयों के साथ दौड़ता हुआ हैरी की दुकान पर आ जाता है। उसे यकीन है कि इस सीप के अंदर एक बहुत बड़ा मोती है
जिसकी कम से कम कीमत $300 होती है। मिस मैकुचिन कहती है कि सीप में कोई मोती नहीं है। ये सारी बेसिक लिखारी सुन लेता है, जो वहाँ कटिंग कराने की गर्ज से हैरी वान ड्यूसन की शॉप पर आता है, जो इस रास्ते पर से गुजरते हुए बाल बनवाने की गर्ज से वहाँ पे रुकता है। वो राइटर जो होता है वो सीप को $300 में ख़रीद लेता है और चला जाता है। क्ले $300 लेकर खुशी खुशी घर लौटता है। क्ले का बाप जब अखबार पढ़ता है तो वो रास्ते में जब सरीनाथ जा रहा होता है तो वो वापस लौटता है, क्योंकि उसको उनके घर वाले बुला रहे होते हैं। तो ये हमारी जो है कहानी का जो है पूरा उर्दू के अंदर खुलासा है। अब हम जो है इस कहानी के जो है अंदर की चीज़ डिग करने की कोशिश करेंगे। विलियम सैरॉन जो है इसके अंदर बहुत से सिंबल यूज़ करता है। सबसे पहले हम एक सिंबल देखेंगे कि इस प्ले के अंदर क्या क्या सिंबल पाए जाते हैं। जैसा कि हैरी की फ़िलासफ़ी जो है और जो थीम है इस हमारे प्ले का वो है टेक इट ईजी, यानी लाइफ विल बी ईजी इफ़ यू टेक इट ईजी। तो हैरी की फ़िलासफ़ी यही थी कि वो टेक इट ईजी लेना भूल गया था और वो टेक इट ईजी होना शुरू कर दिया है। अब हम जो है इसके सिंबल को देखते हैं। हैरी की जैसे कि हैट जो है वो उसके एटीट्यूड और बिहेवियर को ज़ाहिर करती है, क्योंकि वो वैसे तो नाई है लेकिन उसकी दुकान के अंदर जो पड़ा हुआ सामान है, जब हैरी बजाते खुद भी नाई नहीं लगता, क्योंकि वो अपने ऊपर सफ़ेद रंग की अप्रन नहीं पहनता और वो जब काम करता है तो डिफरेंट किस्म की कैप्स यूज़ करता है और वो उसके मिजाज को ज़हर करती हैं और सिम्बलाइज्ड करती हैं। अगर हम सबसे बड़ा थीम इसका देखें, सिंबल देखें, तो सी जो है, सी किस चीज़ को सिंबल करता है? वो लाइफ को सिंबल करता है। जिस तरह इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इसी तरह समुंदर के अंदर भी जो है कभी तूफ़ान आता है और कभी वो स्टेडी चलता है। इसी तरह जिस तरह समुंदर का मूड जो है वक्तन फ़वक्तन तब्दील होता रहता है, तो इंसान की लाइफ भी इसी तरह तब्दील होती रहती है। कभी कभार जो है समुंदर जो है वो इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशियाँ और चीज़ें बाहर निकाल के फेंकता है और कभी कभार जो है वो इंसानों को ले डूबता है। अगर समंदर के अंदर तूफ़ान आ जाए तो काफ़ी सारी तबाही मचा देता है, लेकिन इसके बरक्स वही तूफ़ान जब किसी किनारे से टकराता है तो अंदर से पेश बहा कीमती चीज़ें जो है सैल समुंदर पर भी फेंक देता है, जो कि ज़िंदगी के लिए बेहतरीन होती हैं। तो इसलिए जो है समुंदर सी जो है इसको लाइफ के साथ जो है सिंबलाइज़ किया गया है। आगे हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जो है बॉटल ऑफ सी वाटर जो है वो सिंबल करता है कि आप किस तरह जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है लाइफ की डिटेल को ज़ाहिर करता है कि लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना छुपी होती हैं। जैसे कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, इसी तरह समुंदर के पानी के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। क्ले एंड क्लार्क रॉबी जो है वो कैरेक्टर भी जो है यहाँ पे सिंबलाइज़ करते हैं, प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज़ को ज़ाहिर करते हैं। क्ले और रॉबी क्योंकि अपने ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त देख रहे थे, क्योंकि क्लार्क रॉबी घर छोड़ के चला गया था अपने बच्चों को, क्योंकि वो पूरी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहा था। तो इसी तरह क्ले भी जो है वो मेहनत कर रहा था और हैरी वान ड्यूसन की शॉप पर जो है काम कर रहा था ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो ये दोनों कैरेक्टर जो हैं बाप बेटा जो है वो प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज़ को सिंबलाइज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑस्टर और पल्स के ऊपर जो है। ऑस्टर जो सिंबलाइज़ करता है हर्डल और हैंड्रिस को, क्योंकि ऑस्टर ऊपर वाला हिस्सा होता है, खोल जो होता है वो सख्त होता है, वो हैंड्रिस उसके अंदर रुकावट आती है जब भी आप मोती को रिसीव करते हैं, और उसका जो अंदर वाला हिस्सा मोती है उसको हम जो है होप के साथ सिंबलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि पर्ल जो है वो होप को सिंबलाइज़ करता है, क्योंकि उस पर्ल से ही क्या उसकी सारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ और रौनकें और रनाइयाँ वापस आनी हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो पर्ल है वो होप को सिंबलाइज़ करता है। बीच कॉम्बिंग जो है प्रेजेंट करता है कि आपने बहुत सी ट्रबल और तकालीफ उठाकर जो है आपने होप को जगाना है। अब हम इसके स्टेज और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्टेज जो है एक छोटा सा कस्बा है अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया की रियासत है। ओके बाय द सी जो है एक हाईवे के ऊपर छोटा सा गांव है, उसके अंदर हमारा ये प्ले जो है स्टेज होता है। और अब इसके मेन किरदारों को भी आखिर में ज़ाहिर करूँगा। हैरी वान ड्यूसन जो है जो कि एक नाई है और उसने
ये दुकान जो है ख़रीदी है और वो अकेला ही नाई है जो कि वहाँ पे उनको $1 में भी कटिंग कर देता है, हाफ में भी और क्वार्टर भी, और कभी कभार उसके पास पैसे नहीं होता तो वो कटिंग भी दे सकता है। क्लार्क रॉबी जो है वो एक 9 या 10 साल का बच्चा है जो कि हमारे प्ले शुरू होने पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो हैरी को कटिंग दे रहा होता है और वहाँ पे वो सैटरडे को आता है। क्लार्क रॉबी जो है ये घर छोड़कर चला जाता है और ये क्ले का बाप है जो अपने बच्चों को अच्छी तरह फैसिलिटीज़ नहीं दे पाता, इसलिए वो अपने किचन की दीवार के ऊपर इनफ इज़ इनफ लिख कर जो है वहाँ से चला जाता है और ये उसका बाप है और सेलिनास में ये काम करना शुरू कर देता है। मिस मैकचुएन जो है वो सांस फ्रांसिस्को से आने वाली एक खूबसूरत डैमसल है और वहाँ पे शक्ल सूरत और अपीयरेंस के लिहाज से वो शहर की खूबसूरत लड़की लगती है और वो उस माहौल में सेट नहीं हो पाती और वहाँ के जो बच्चे होते हैं उसको एक खूबसूरत लड़की के अलावा कुछ भी नहीं समझते, लेकिन वो वहाँ पे पहले तो रहना चाहती है या नहीं डबल माइंडेड होती है। तो मिस मैकचुएन जो है आखिर में ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो इंसानी रवैयों को बेहतर समझती है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपना गेटअप चेंज करके यहाँ के लोगों को और यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहती है। इसलिए वहाँ हैरी को पूरे प्ले के अंदर पूडल हेयर कट की जो है वो दरख्वास्त करती है ताकि वहाँ पे सूटेबल वो लग सके। फिर हम राइटर की बात करते हैं तो राइटर जो है वहाँ पे कटिंग कराने की गर्ज से आता है, अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पे खड़ी करता है और जब वो ये बात सुनता है ऑस्ट्रो एंड पल्स की, तो वो भी ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन इंसानों को सपोर्ट करना चाहता है। तो वो आखिर में जो है $300 जो है क्ले को थमा देता है कि ताकि वो इसकी मदद हो सके। वोजिक जो है वहाँ गांव के अंदर एक घड़ी, टेलीविज़न और रेडियो रिपेयर करने वाला होता है जिसको बच्चे बुला के ले आते हैं कि ताकि वो ऑस्ट्रो को खोले और देख सके कि इसके अंदर सीप है या नहीं है। फेंटन लॉकहार्ट की बात करते हैं। ओके बाय द सीगल अखबार होता है, वो वीकली बेसिस पे वो पब्लिश करता है और सारी की सारी चीज़ें वो खुद लिखता है, जो कि लोकल अखबार होता है जिसके अंदर क्ले रॉबी जो है अपना ऐड देता है ताकि उसका बाप वापस आ सके। नेक्स्ट जो है जज एपलगार्ड जो है एक ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि जज होता नहीं है, बल्कि जनाब वो अपने आप को ये कहता है कि एक दफ़ा गांव के अंदर मेला लगा था, उसने कुत्तों को या हाउंड जिसको हम कह सकते हैं, जो दोनों वर्ड यूज़ हुए हैं, उसको वो जज करता है, लेकिन किसी ने आज तक उसे देखा नहीं है। लेकिन वो कहता है और इसी परसेप्शन के ऊपर जो है उसने अपने आप को जज एपलगार्ड कहना शुरू कर दिया। तो माइनर कैरेक्टर में ग्रीले जो है ये क्ले का पाल होता है, दोस्त होता है, जो कि समुंदर का पानी लेकर वहाँ पहुँचता है। रेक्सोना उसकी सिस्टर होती है, रफस भी और क्लेरा भी, ये तमाम भाई उसके अंदर पहुँचते हैं और इसका जो है आखिर जो इख्तिताम होता है इस प्ले का वो बड़ा शानदार और बहुत ही अच्छे मूड में होता है और हैप्पी एंडिंग होती है कि वो जब क्ले को जो है $300 मिल जाते हैं तो वो घर चला जाता है। तो हैरी जब वहाँ पे क्लार्क और हैरी के दरमियान डायलॉग चल रहा होता है और क्लार्क पूछता है कि ये ऑस्ट्रो एंड पल्स जो है इसकी ये क्या कहानी चल रही है, तो वो कहते हैं, हैरी उसको बताता है कि ऑस्ट्रो एंड पल्स जो है एक दरअसल एक ऐसी कहानी बना दी गई थी ताकि मिस मैकचुएन जो कि सांस फ्रांसिस्को से आई है वो वहाँ पे यूज़ टू हो सके और उसको वहाँ पे यूज़ टू करने के लिए ये कहानी जो है बनाई गई थी। दर हकीकत ऑस्ट्रो एंड पल्स की कोई कहानी एक्चुअल नहीं थी और वो मेरे पास आती थी और कहती थी कि मुझे पूडल हेयर कट दे दे, और पूडल, हत्ता कि मुझे ये भी नहीं पता कि पूडल कुत्ता जो होता है वो किस तरह का होता है, तो कटिंग तो बड़ी दूर की बात है। और मैं उसे समझाता था कि मेरे पास जो यहाँ पे औरतें आती हैं वो सिर्फ अपने बच्चों की कटिंग करवाने आती है, ना कि अपनी करवाने आती है। तो इस पूरे प्ले के अंदर मिस मैकचुएन जो है वो इसी गर्ज से आती रही है कि वो उसको पूडल हेयर कट दे दे, लेकिन मिस्टर वान दोसन ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि वो किसी औरत को जो है इस तरह की कटिंग देंगे। इस तरह हमारा प्ले आखिर पे जो है ये इसी तरह ही ख़त्म होता है कि वो कहता है मुझे तो इवन पूडल कुत्ते को भी मैंने नहीं देखा, तो कटिंग तो बड़ी दूर की बात है कि उसकी कटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे हमारे प्ले जो है हैप्पी एंडिंग होती है और क्लार्क रॉबी जो है वो घर वापस आ जाता है और वो हैरी से मसाज, शैम्पू और सब कुछ करवा के घर जाने के लिए तैयार होता है। और वो जो पैसे एक दफ़ा दे के जाता है जब दरमियान में विज़िट करता है तो वो पैसे भी लेके जाता है। इस तरह हमारा ये प्ले जो है ऑस्ट्रो एंड द पल्स बाय शेरॉन विलियम शेरॉन ख़त्म हो जाता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस लेक्चर के अंदर जो है उसको सिर्फ उसकी
ख़ास बातों को डिस्कस कर सकूं। मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुर्रहमान है और मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूं और मैंने अपनी थोड़ी एफर्ट की है कि इसको उर्दू में पेश कर सकूं, क्योंकि उर्दू में पेश करने की ये मेरी पहली काविश है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं और इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो इसी तरह जो है ये एक एफर्ट है कि मैं उर्दू में भी कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई चैनल। एट द एंड आपसे इट इज़ रिक्वेस्टेड यू टू subscribe my channel so that you can receive all the videos from time to time. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.